नमस्कार साथियों, मैं गौरव राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद गौरव इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग का कमाल का प्रैक्टिस सेट जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग आता है तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हर प्रैक्टिस सेट में आपको हम टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टाइप लेके आते हैं और ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इस प्रैक्टिस सेट से पहले मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। तो ये रहा आज का मोटिवेशन कि असफलता का मौसम सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। क्या है मोटिवेशन? कि जो अब असफलता का मौसम होता है वो सफलता के बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जब आप कभी भी असफल हो ना तो निराश ना हो, क्योंकि एक ना एक दिन आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। तो ये रहा आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि 4 अक्षरों का समूह दिया गया है जिसमें से 3 अक्षर समान है और एक अक्षर जो है वो सबसे अलग है। सबसे अलग वाले को चुने। देखिए, ये जो आपका सवाल है वो क्लासिफिकेशन का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जो 3 ऑप्शन होंगे वे किसी तरह से एक समान होंगे और एक जो है वो सबसे अलग होगा और वही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है। एक जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है तोता, एक दिया हुआ है चमगादड़, एक दिया हुआ है कौवा और एक दिया हुआ है गौरैया। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तोता, तोता क्या होता है? एक पक्षी होता है। ऑप्शन नंबर बी को देखें तो क्या होता है? कौवा, कौवा भी क्या होता है? पक्षी होता है। ऑप्शन नंबर सी को देखें तो क्या, ऑप्शन नंबर डी को देखें तो क्या दिया है? गौरैया, गौरैया भी क्या होती है? पक्षी होती है। यानी ये जो तीनों आते हैं ए बी और डी ये आपके पक्षी की प्रजाति में आते हैं, लेकिन चमगादड़ जो आता है वो पक्षियों की प्रजाति में नहीं आता है और वो सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये सवाल आसानी से आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो होती है आपको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं और हर एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। तो आप क्वेश्चन को देखने से पहले वीडियो को पॉज करके अपने से करने की ट्राई जरूर करें और हमारे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपने 10 में से कितने सवाल अपने से किए। चलिए अब हम चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के दूसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि सब स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिसमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। यानी इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जो आपका ये स्टूडेंट दिया हुआ है इस स्टूडेंट के बीच कितने ऐसे लेटर हैं दाएं से बाएं बाएं से बाएं जो उनके बीच उतने ही लेटर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो देखिए इस सवाल को कैसे किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको स्टूडेंट। क्या दिया हुआ है आपका? यहाँ पे आपका दिया हुआ है स्टूडेंट। तो इस टाइप के सवाल को क्या किया होता है, सॉल्व कैसे करना होता है। जैसे अब पढ़ना शुरू करें अल्फ़ाबेट में। क्या दिया हुआ है? एस, एस के बाद क्या आता है? टी। तो एक पेयर आपको मिल गया एस और टी। फिर बात करते हैं एस टी, एस, एस के बाद टी, टी के बाद एस टी यू। क्या मिल गया? एक पेयर आपको मिल गया एस और यू। क्या मिल गया? एक और पेयर आपको मिल गया एस और यू। एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला। टी यू क्या मिल गया? टी के बाद एक पेयर आपको मिल गया, क्या मिल गया? एक पेयर मिल गया टी और यू। तो एक पेयर आपको मिला एस और टी, दूसरा पेयर मिला एस और यू, तीसरा पेयर मिला टी और यू। टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है। डी ई, डी के बाद क्या मिला? एक आपको मिल गया डी के बाद ई। क्या मिल गया आपको? एक पेयर जो आपको मिल गया वो मिल गया आपका, एक पेयर आपका मिल गया डी और ई। डी ई एफ जी नहीं, ई एफ जी नहीं। एन के बाद ओ नहीं। अब देखो यहाँ से चलते हैं टी। क्या दिया हुआ है? टी। टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है। एन एम एन ओ पी क्यू नहीं है। ई एफ जी एच नहीं है आपका। फिर आपका डी ई एफ ये भी आपका नहीं दिया हुआ है। तो ये जो हो गए आपके कितने पेयर बन गए? 4 पेयर बन गए। एक पेयर आपको यहाँ पे कैसे बनेगा? देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो एन के बाद क्या आता है? ओ पी क्यू आर एस। तो एक पेयर आपका क्या मिल गया? एक पेयर मिल गया आपका एन और एस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कितने पेयर मिले? तो एक जो मिल गया आपका डी और ई, एक पेयर मिल गया एस और टी,
एक पेयर मिल गया एस और यू, एक पेयर मिल गया टी और यू, और एक पेयर मिल गया एन और एस। तो आपको इसमें कितने पेयर मिले अल्फ़ाबेट के लेटर्स थे? तो आपके 5 पेयर मिले। तो इस क्वेश्चन का कौन सा जवाब हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 5, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 5, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के अगले सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का तीसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है? तो आज का प्रैक्टिस सेट का तीसरा सवाल आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करिए। यानी ये जो आपको यहाँ पे सीरीज दिख रही है, इस सीरीज में इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या कर रहा है? जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है? बताना है। तो ये जो आपका सवाल है वो नंबर सीरीज का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह होता है कि जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, जिस तरह से लेटर जैसे जिस तरह से नंबर अपने में अटैच है, उसी तरह से उसको अटैच करके क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपको क्या करना होता है? भरना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपके सामने सीरीज का सवाल आए तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल के करने की ट्राई करें। लगभग 80 से 85% सवाल जो होता है वो डिफरेंस से हो जाता है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम डिफरेंस से करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 14, 21, 29, 38, 48, 59 और क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप 14 से 21 तक जाते हैं तो क्या हुआ है आपका? 7 प्लस। 21 से 29 तक जाते हैं तो आप क्या करेंगे? 8 प्लस। 29 से 38 तक जाते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 9 प्लस करेंगे। फिर 38 से 48 तक जाएंगे तो आप क्या करेंगे? 10 प्लस करेंगे। 48 से 51 तक जाएंगे तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 48 से 51 तक जाएंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आपका 11 प्लस करेंगे। तो सबसे पहले आपने किया 7 प्लस, फिर आपने किया 8 प्लस, फिर किया 9 प्लस, फिर किया 10 प्लस, फिर किया 11 प्लस। तो अब आप क्या करेंगे? 12 प्लस। और जब आप 59 में 12 को जोड़ते हैं, जब 59 में आप क्या करते हैं? 12 को जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है? 71। और 71 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ अब तक मैंने तीनों सवाल जो बताया वो आपको आसानी से समझ में आए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के चौथे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का चौथा सवाल क्या बोल रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में कलर को EQIWQ लिखा जाता है तो टेबल को क्या लिखा जाएगा, यही आपको क्या करना है? बताना है। तो ये जो आपका सवाल है वो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और मैंने आपको बताया कि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल करने के लिए आपको हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू और हर एक लेटर का अपोजिट पेयर याद होना चाहिए। तो चलिए इसको हम करने की क्या करते हैं? ट्राई करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपका दिया हुआ है कलर, CLER, और ये क्या दिया हुआ है? कलर दिया हुआ है। इसके साथ क्या दिया हुआ है? इसका जो दिया हुआ है लेटर वो दिया हुआ है EOIW और Q। अगर आप देखें तो C जो आता है वो कहाँ पे आता है? 3 पे। E कहाँ पे आता है? 5 पे। तो क्या हुआ है आपका? 2 प्लस। L आता है आपका 12 पे। O आता है आपका 15 पे, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? आपका 3 प्लस। E आता है आपके 5 पे। I आता है आपके 9 पे, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हुआ तुम्हारा 4 प्लस। R आता है आपके 18 पे। W आता है आपके 23 पे। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? यहाँ पे हुआ आपका 5 प्लस। K आता है आपके 11 पे। Q आता है आपके 17 पे, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हुआ 6 प्लस। तो सबसे पहले आपने क्या किया? 2 प्लस, फिर आपने किया 3 प्लस, फिर आपने किया 4 प्लस, फिर आपने किया 5 प्लस, और फिर आप क्या करेंगे? 6 प्लस। उसी तरह से हमको क्या करना होगा? सेम उसी तरीके से हमको टेबल का भी निकालना होगा। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? TABL और E। तो T का प्लेस वैल्यू क्या होता है? T का प्लेस वैल्यू होता है 20। 20 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 22। 20 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 22, और 22 पे आपका क्या आता है? 22 पे आता है आपका V। A की प्लेस वैल्यू होती है 1। 1 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो आएगा 4। 4 पे क्या आता है? आपका D। B की प्लेस वैल्यू होती है 2। 2 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो आएगा 6। 6 पे क्या आता है? आपका F। L की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 12। 12 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 17। 17 पे क्या आता है? आपका Q। E की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 5। 5 में जब आप क्या जोड़ेंगे? 5 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो आएगा 11। 11 पे आता है K। तो
VD FQK जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वो जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 5वें सवाल पे। आज का प्रैक्टिस सेट का 5वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है? आज का प्रैक्टिस सेट का 5वां सवाल आपसे सिंपली ये बोल रहा है कि यदि मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, क्या बोल रहा है कि यदि मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस है, सॉरी मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो निम्न में समीकरण का मान्य क्या होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। यानी इसमें सिंपल वर्ड क्या है कि इसमें जो आपके सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे मल्टीप्लाई, इसमें बोल दिया क्या कि मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड का मतलब प्लस है, ये आपको क्या करना है, बताना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 16, 16 के बाद क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई, इसने मल्टीप्लाई का अर्थ बोला है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर दिया है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या बोला है, प्लस, क्या हो जाएगा आपका 4। मल्टीप्लाई का अर्थ बोला था इसने माइनस, और प्लस का अर्थ क्या बोला था, प्लस का अर्थ बोला था आपका मल्टीप्लाई। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा सबसे पहले नतली 27, 27 में आपने क्या जोड़ा, 27 में आपका माइनस में हो गया, 16 और 4 हो जाएगा 20, 27 में जब आपने 8 को जोड़ा तो हो गया 35, और 35 क्या हो गया आपका 35, और 35 में से जब आप 20 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, -35 में जब आप 20 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो जो आएगा आपका -15। तो -15 ही इस क्वेश्चन मार्क का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के छठे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का छठा सवाल क्या बोल रहा है कि एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी के दिशा में 45 डिग्री मुड़कर एक बार फिर दोबारा वो 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है, फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। यानी इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, जो एक व्यक्ति है वो पश्चिम की ओर मुंह करके क्या है, खड़ा है, घड़ी के दिशा में वो 45 सब पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, फिर वो घड़ी की दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। तो आप अब आपको क्या बताना है कि उसका मुख किस दिशा में होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो जब भी आपके सामने इस प्रकार का सवाल है तो आप एक तरफ क्या करिए, क्लॉकवाइज लिख लीजिए, और एक तरफ लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए इसने क्लॉकवाइज कितना घुमा है, पहले घुमा है 45 डिग्री, फिर घुमा है आपका 180 डिग्री, और एक एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा है, 270 डिग्री। और इसको क्या कर दीजिए, आपस में माइनस कर दीजिए, ये क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, जो बड़ा है उसको छोटे में से घटा दीजिए, और फिर देखिए क्या आ रहा है। तो अगर आप देखिए जब आप 45 को 180 में जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है, 225, और 225 को आप जब 270 से माइनस करते हैं तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब जो ये आपका आएगा सेम उसी डायरेक्शन में इसको घुमा देना है। देखिए ये होता है आपका क्लॉकवाइज, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है आपका, ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से यहाँ पे था, ये एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो ये किस डायरेक्शन में हो गया, तो ये होता है आपका दक्षिण, ये होता है पश्चिम। तो किस डायरेक्शन में हो गया, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में हो गया, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के अगले सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 7वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि अनिल रोहित का परिचय कराता है। क्या करता है, अनिल जो होता है वो रोहित का परिचय कराता है। रोहित उसकी पत्नी के भाई का एकमात्र बेटा है, तो रोहित का अनिल से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। रोहित क्या करता है, अनिल का परिचय कराता है। रोहित क्या बोलता है, रोहित उनकी पत्नी, रोहित जो है, रोहित क्या बोल रहा है कि रोहित उनकी पत्नी, क्या बोल रहा है, रोहित उनकी पत्नी के भाई का एकमात्र बेटा है। क्या है, एकमात्र बेटा है। तो उनकी नहीं होगा यहाँ पे, उनके पिता के होगी, उनके पिता की पत्नी। क्या, यहाँ पे एक चीज़ जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ जोड़ लीजिएगा आपके, उनके
पिता की पत्नी, किसके? उनके पिता की पत्नी। मेरे पिता की पत्नी का क्या होगा? माता। यानी बोला अनिल रोहित का परिचय कराता है। क्या करता है? रोहित का रोहित पिता, रोहित उसके, मतलब रोहित जो है ना वो अनिल के पिता, रोहित उसके, क्या लिख लेना, रोहित उसके पिता, रोहित उनके पिता की पत्नी का भाई एकमात्र बेटा है। तो ये सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मौशेरा भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 8वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 8वां सवाल क्या बोल रहा है? वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के संबंध का सही निरूपण करता है। क्या करता है? वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों में संबंध का सही निरूपण करता है। यही आपको क्या करना है? बताना है। यानी इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जो आपको यहाँ पे पलंग दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है और किताब दिया हुआ है, इसका सही वेन आरेख क्या होगा, यही आपको क्या करना है? बताना है। ये ऑप्शन नंबर ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी और ये हो गया आपका डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही आपको क्या करना है? बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पलंग क्या होती है, किसकी बनी होती है? तो वो जो होती है पलंग जो होती है एक फर्नीचर होती है। तो पलंग जो हो जाएगी वो फर्नीचर के अंदर आ जाएगी। और किताब ना तो फर्नीचर के अंदर आती है ना तो पलंग के अंदर आती है। तो किताब जो हो जाएगा वो सबसे अलग हो जाएगा और यही जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 9वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 9वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है? ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की। ई जो है क्या है? पुत्री है किसकी? एफ की। एफ बी की पत्नी है। तो ई का ए से किस प्रकार संबंध होगा, यही आपको क्या करना है? बताना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिंपल क्या बोला है कि ए और बी क्या है? ए और बी जो है आपके क्या है? भाई हैं। फिर ए पुत्री है एफ की, तो यहाँ पे कोई रिलेशन हमको मिल नहीं रहा है तो अभी इसको हम छोड़ेंगे। एफ बी की पत्नी है। एफ जो है क्या है? एफ जो है आपकी, एफ जो है आपकी क्या है? पत्नी है। एफ जो है क्या हो गई? बी की पत्नी हो गई। फिर यहाँ पे बोला है कि ई, क्या बोला है? ई एफ की, क्या बोला है कि ई एफ की पुत्री है। जो ई है वो क्या है? एफ की क्या है? पुत्री है। तो इस सवाल में पूछा है ई और ए का क्या संबंध होगा। देखिए ये क्या हो गया? पति पत्नी, ये पति पत्नी हो गए और ये इसका बेटा हो गया, क्या हो गया? बेटी हो गई। और ये क्या है? भाई। तो बेटी के भाई को क्या बोला है? मतलब जो भाई जो होगा उस अपने मतलब भाई की बेटी को क्या बोलेगा? तो वो बोलेगा भतीजी, और भतीजी ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 10वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 10वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी ये जो आपका सवाल है वो एनालॉजी का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से 2 का संबंध 7 से है, सेम उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है? बताना है। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी आपके सामने एनालॉजी का सवाल है तो सबसे पहले आप पहले 2 शब्दों में संबंध बनाने की कोशिश करिए। जिस प्रकार से पहले 2 शब्दों में संबंध बनेंगे, सेम उसी प्रकार से अगले 2 शब्दों में आप संबंध आसानी से बना लेंगे। तो आपको कहाँ जाना है? 2 से 7 तक। तो अगर आप 2 में 5 को जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 7। सेम उसी प्रकार से जब आप 6 में 5 को जोड़ते हैं तो आपका आएगा 11। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी ऑप्शन में आपका 11 नहीं दिया हुआ है। मतलब इस तरीके से तो इस सवाल को हम नहीं कर सकते। हमको क्या करना होगा? कुछ दूसरा तरीका सोचना होगा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इस 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? आपका 4। और 4 में जब आप 3 एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं अपने मन से तो क्या आ जाएगा? आपका 7, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार से अगर आप 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका 36। और जब 36 में 3 एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 39। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस ऑप्शन नंबर बी में आपका 39 दिया हुआ है, तो 39 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक बार फिर कल नए वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।